अभिनेत्री आदरणीय इंद्रावती जी और सोनम मरावी जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच में की व्यवस्था देखें। मैं तो समस्त तीनों आदरणीय सोनम मरावी जी, ममता जी और तीनों बहनों सभी को बोलूंगा एक साथ संयुक्त लाडली बहना की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। इसकी जरूरत नहीं। तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी। मैं स्वागत भाषण के लिए ममता जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी की आदिवासी नेत्री ममता। हेलो दीदी, बहनी, भैया, मैं जोर से जयकारा लगाओ हमारे भैया के। बोलो शिवराज भैया की जय। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय डिंडोरी जिले के नेता आदरणीय दुर्वे जी को आमंत्रित करता हूं मैं कि मंच संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, हर हर नरवादे। मेहदवानी ब्लॉक मां नर्मदा जी के तट में और इस पावन भूमि में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जतना मोर दीदी बैठे नहीं घर भाई और तुहार लड़कन के मामा, हमार सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में से मयोकार हृदय से मां नर्मदा के तट में स्वागत करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के थोड़ा ताली बजा के स्वागत करो भाई जनता। और वो जामबाज भारतीय जनता पार्टी सैपुरा विधानसभा क्षेत्र के ये चारों जामबाज मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा, सुशील राय जी, वीरेंद्र साहू जी, ये सब आ रहे भाई, कथवाहा जी आके मंच से हुए। मोर भाषा तो सब लोग सुनत रहा था ना, एक करके हर गांव में हाथ उठा जरा, सब्जी खाए हो भाई साहब। तो एक एक खन कार्यक्रम में रटा दे हो जनता के बीच में, 2 महीना से घूम रहे हो। सरकार बन गए तो एक ठन प्रार्थना है, पूरा भरा भाटा जमीन है, उपजाऊ जमीन ही नहीं है। आदमी दशहरा के बाद जो भी कुछ कोदो कुटकी नूल के और घर तकवारी ला
गाय बैला सियान आदमी के रखवारी करेला, एक एक जन रखे बाकी काम करला, सब बाहर भग जाते जिए खाला। ऐसे ही है कि नहीं? और प्रार्थना है हमारी है सिलगी नदी और नर्मदा नदी है, उसके किनारे की सारे कछार है। मोर मुख्यमंत्री आदिवासी के लाने सिंचाई फ्री कर दे से 5 हॉर्स पावर के पंप। अरे फ्री तो ऐसे, लेकिन सींचो कैसे? नदी किनारे जहां पानी है तहां बिजली नहीं है ना। तो वही मैं मांग करता हूं कि नदिया किनारे किनारे पे बिजली लगाए दे, हम जी जाओ, ठीक है ना भाई? और मोरी है देवरगढ़ बांध है, पूरा पानी झड़प के जाता है, यहाँ जो छोटे छोटे बांध है। मैं प्रार्थना करता साहब कि कछु नहीं कर बेटा है, खेत में अगर मोर पानी मिल गए हम लोग सब जी जाओ, बाकी तोड़ दया से सब काम होगी से हमारा। देवरगढ़ बांध और जतरा बांध है, पूरा पानी झड़प के भक्त है, किनारे किनारे पक्का नहर हो जाए और आखिर खेत तक मोर पानी पहुंच जाए, और नदी किनारे और बांध के किनारे बिजली के खंभा लग जाए और दिन छूट दे तेरे में हम खुद सींच के दी वो अपना प्रार्थना करते हुए मोर दीदीन के भाई, लइकन के नातिन के मामा और किसानन के सम्मान निधि देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री ला मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार सब लोग खड़े होकर ताली बजा के आमंत्रित करो भाई आप लोग। वाह, आइए बैठ जाए, सब बैठिएगा। अरे आपके लिए मैं खड़ा हूं, आपको खड़े रहने की क्या जरूरत है? जब तक जिंदा मामा खड़ा रहेगा आपके लिए चिंता मत करना। मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, मोर लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। हमारे राष्ट्रीय मंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के मंत्री है। बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में है भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई अवध जी। अब चूंकि आज समय कम है, अभी मुझे सिवनी जिले में भी जाना है और आज करवा चौथ है, तो सूरज डूबने के पहले नहीं उड़ा तो फिर भाभी से लड़ाई हो जाएगी आज। इसलिए आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जहां से ओम प्रकाश धुर्वे जी ने बात खत्म की, वहीं से बात मैं शुरू कर रहा हूं। देखो, आपकी जिंदगी बदलना, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और ओम प्रकाश जी, आज आपने कहा है नर्मदा के किनारे किनारे बिजली लगा के किसानों के खेत में सिंचाई देने की, मैं आज ही ये घोषणा कर रहा हूं कि ये काम सिंचाई का मैं करूंगा। और दो चीजें भाई, जो बना हुआ बांध है उसकी नहर, और एक बात और मेरे दिमाग में, वो भी आपके बीच रखना चाहता हूं। हमने पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू किया बिना बांध बनाए सिंचाई की व्यवस्था। मतलब नर्मदा जी में पाइप डाल के बड़े बड़े मोटर चला के पानी खींचते हैं पाइपों से, और पाइप के छोटे पाइप में बांट के खेत के चक में एक पाइप दे देते हैं, जहां से किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जा सकता है। ये योजना पाइप वाली, पाइप से बिछा के सिंचाई की नहर नहीं, पाइप बिछा के, और बिना बड़ा बांध बनाए। क्योंकि एक मुद्दा आता है कि बांध में लोगों की जमीन ना डूबे, तो बिना जमीन डुबाए मैं आपके खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करूंगा। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे, तो उनसे कहा कि आप मालवा के पठार पर नर्मदा जी का पानी ले आओ। तो कह रहे पागल हुए, कहां से जाएगा? पठार ऊपर है, नर्मदा जी नीचे, जा ही नहीं सकता, असंभव। मैं मुख्यमंत्री बना, मुझे तो सिंचाई करनी थी, मैंने अपने अफसर बुलाए
और उनसे कहा कि पानी ले जाना है, कहा सर नहीं जा सकता, ऊपर जमीन है, नीचे पानी कैसे जाएगा। तो मैंने वहां जो कहा वही मैंने यहाँ कहा है। मैंने कहा बड़े बड़े पाइप डालो, ऐसे पाइप जिसमें आदमी चल दे, और मोटर लगाओ शक्तिशाली, और नर्मदा मैया में इंटैक्ट वेल बनाओ, पाइप से पानी खींचो, मोटर चलाओ, और नर्मदा मैया से कहो पाइपों में भरा के चली चल मेरी मैया, चली चल मेरी मैया, चली चल मेरी मैया, खेतों खेत चली चल मेरी मैया। मैया चली गई। ओम प्रकाश भैया यहाँ भी अपनी एक तरफ जमीन ना डूबे और दूसरी तरफ बिना बांध के भी पानी किसान के खेतों में इंटैक्ट वेल, मतलब छोटा पानी थोड़ा सा रोका नर्मदा जी में और खींच लिया। तो वो व्यवस्था अपन यहाँ लागू करेंगे। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मैं मुख्यमंत्री क्यों हूं, मैंने कहा आपकी जिंदगी बदल लेगी, कोई कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़े। अरे मेरी बहनें बैठी है, बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने तुम्हारे खाते में कभी पैसा डाला था क्या? आज जोर से बोल के बताओ, डाला था क्या? ये तो मेरे ही मन में आया कि मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, मेरी किसान बहनें हजार हजार 2-2 हजार रुपया के लिए परेशान हो जाती है। सही बात है कि नहीं? जरूरत पड़े तो मांगना पड़ता है, बेटा बेटी को कपड़े दिलाना हो, माए के जाना हो, और कोई काम की जरूरत पड़ जाए तो कई बार पैसा नहीं होते। मेरे मन में ये विचार आया मेरी बहनाओं, कि शिवराज तू तो भैया है, बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? मैं तो भैया हूँ। अब भैया हूं तो भैया राखी के दिन राखी बंधवा के बहनों को पैसा देता है कि नहीं देता, कपड़े दिलाता है कि नहीं? तो मैं भी भैया हूं, भैया सगा हूं, सोतेला नहीं हूं, क्योंकि मेरी तो इतनी बहन है। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि शिवराज ऐसी तरकीब कर कि बहन हाथ ना फैलाए, उनका अपना खाता हो, जब जरूरत पड़े पैसा निकाले और उनके सारे काम पूरे हो। और इसलिए लाडली बहना बनाई, इसलिए लाडली बहना बनाई। और मेरी बहनों, मेरी बहनें भी कम नहीं है, 1,32,00,000 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, जिसकी इतनी बहनें हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन 1,32,00,000 के खाते में 1000 डालो तो ही 15,000 करोड़ लगते हैं। कितने लगते हैं? कोई और दे सकता था क्या? मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि हमने कहा देंगे चाहे कुछ हो जाए, और इसलिए 1000 रुपया से शुरू किया, अब 1250 कर दिया। अरे मेरी बहनों, भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? अरे जोर से बोलो, बदली कि नहीं बोली? बदली। जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? देखो मेरी बहना बोल रही बदल गई। मैंने कई बहनों से पूछा कि क्या फर्क पड़ा, तो मेरी बहन कहने लगी भैया आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो तुम। और कई बहनों ने मुझे कहा कि आजकल उनके पतिदेव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा आगे कि नहीं आए। ये सच्चाई है। अब अभी मिलूंगा, ज्यादा समय मिलूंगा, बहन को इधर बिठा लो, ज्यादा समय मिलके जाऊंगा, क्योंकि समय का मैं जरूर मिलके जाऊंगा। अब सुन लो 2-3 बातें। नंबर 1, 1250 पे रुका नहीं रहूंगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देंगे, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे इंतजाम होगा, जैसे 1000 से 1250 किए, 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से 1750 करूंगा, 1750 से 2000 करूंगा, 2000 से 2250 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा, और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो। मेरी बहनें बोल रही सुन ले पूरी दुनिया, भाइयों तुम जल तो नहीं रहे? अरे गुस्सा तो नहीं हो? 3000 रुपया दूंगा, ये संकल्प है। 12 तिया 36,000 रुपया साल, अभी 15,000 रुपया साल आ रहे हैं। 36,000 रुपया साल जब आएंगे
तब मेरी बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बहनें खिलखिलाएंगी, मुस्कुराएंगी, आगे बढ़ेंगी, उनकी जिंदगी बेहतर। बहना योजना ये तुम औरत केवल रोती रहेगी, क्या आंसू बहाती रहेगी, क्या मजबूरी में जिएगी? हम भी इंसान है, हम में भी जान है, हम भी सुख से रहेंगे। और सुनो मेरी बहनों, समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी समूह की बहनों, मैं सारे जमाने के सामने कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य है हर बहन को लखपति बनाना। लखपति सुन लो, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है लखपति बनाऊंगा। और लखपति बनाने का मतलब है महीने में 10,000 रुपया की कमाई बाकी काम करके होनी चाहिए। लाडली बहना के अलावा साल में 1 लाख से ज्यादा। कई लखपति दीदियां बन गई है, बाकी को नहीं छोड़ूंगा मेरी बहनों। तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देना है, गरीब नहीं रहेंगे। लखपति बनने के काय को रोए हम? ये धरती का केवल रोने के लिए आएगा? नहीं रोएंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसलिए अलग अलग योजना है। मेरे भाई बैठे किसान भाइयों, 1 लाख लाडली बहनों को 1250 भी मिल रहे हैं, तो 1000 रुपया तो किसान भाइयों को भी मिल रहे हैं। 6000 पीएम, 6000 सीएम देते हैं। पहले 6 पीएम के, फिर 6 सीएम के, फिर 6 पीएम, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और इन जगह जुगाड़ उगाड़ हो जाए तो पैसा किया तो मैं भी देखूंगा। लाडली बहनों के बता रहा हूं कि इधर भी भाइयों का भी देखूंगा। लेकिन एक एक परिवार, जरा ईमानदारी से बताओ, अगर 2-3 बहनें हैं तो कितना पैसा घर में आ रहा है? किसान का अलग, बहन का अलग। अरे बाजारों में अब किनकी नहीं दिखने दूंगा मेरी बहनों, किनकी नहीं खाने दूंगा, महुआ नहीं खाने दूंगा, साग नहीं खाने दूंगा। आगे बढ़ेंगे जी अपन। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और ये आप सब मेरा परिवार, ये परिवार है मेरा। बताओ मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? अरे मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? मैं तो परिवार का सदस्य हूं। तो परिवार की जिंदगी बदलना है भाई, इसलिए अपन ने सरकार बनाई है। और इसलिए एक एक चीज देख लो। खेती की बात ओम प्रकाश जी ने कही, वो काम हम करेंगे ही। लेकिन आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या फ्री में राशन? बताओ, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे सुन लेना मेरी बहनों, ये कमलनाथ दादा 1.25 साल के लिए आए थे, 1.25 साल के लिए। तो मैं बेगा भाजिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। 1000 रुपया बंद। और सुन लेना लाडली बहनों, अगर ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी, ना पैसा रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। कमलनाथ बार बार पूछते कि मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, तुमने पाप किया था। तुमने बेगा भाजिया शहरिया बहनों के पैसे बंद किए थे। कमलनाथ तुमने पाप किया था, तुमने संबल योजना बंद कर दी। अरे एक्सीडेंट में मौत होती थी, हम 4 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दिए, कांग्रेस ने बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख। और गुनाह पूछते कमलनाथ तो तुमने कफन के 5000 रुपया भी देना गरीब को बंद कर दिए थे। ये पाप किया था तुमने जो मैं संबल योजना में दे। 1.25 साल में तुमने सत्यानाश कर दिया। कमलनाथ पूछते मैंने क्या गुनाह किया था, क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, मैं कन्याओं की शादी करवाता था, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तुमने कन्याओं के खाते में पैसा नहीं जाने दिए, शादी हो गई पैसा नहीं गए। कमलनाथ तुमने पाप किया था। मैं बहनों को, गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 देता था, 16000 लड्डू खा ले गरीब बहन। इसलिए कमलनाथ तूने तो गरीब बहन के लड़ुआ भी छीन लिए थी रे। क्या ये पाप नहीं था? तुमने पाप किया था। मेरे बच्चों की साइकिल छीन ली थी, तुमने पाप किया था। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे। ये कमलनाथ ने लैपटॉप देना बच्चों को बंद कर दिए, तुमने पाप किया था। तीर्थ दर्शन यात्रा बुजुर्गों की बंद करवाई थी, ये पाप था तुम्हारा। और कमलनाथ तुमने पाप किया था। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि बनाई, मोदी जी ने नाम नहीं भेजे कमलनाथ ने किसानों के, ताकि किसानों के खेत के खाते में पैसा नहीं मिल जाए। बताओ ये पाप था कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
मेरी बहनों, एक और योजना जल जीवन मिशन। मेरी लाडली बहनों सुन लो, अब तुम्हारे घरों में हैंडपंप से पीने का पानी नहीं आएगा। पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भर जाएंगे। कमलनाथ, तुमने पाप किया था, जल जीवन मिशन की योजना लागू नहीं करने दी। पूछते हो क्या पाप और गुनाह किया था? जनता को ठगने वाले आज पूछ रहे हो, और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, ये सारी योजनाएं आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। केवल इतने नहीं, एक बात और मेरी बहनों सुन लेना, समय मेरे पास कम है। भाइयों तुम भी सुन लेना, हमने तय किया है, ये संकल्प है हमारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके मकान बच गए, टूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में रह रहे हैं, उनको लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई है। उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे हम, कोई को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों और भाइयों, 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को। 450 रुपया में हम गैस का सिलेंडर देंगे। अभी तो बेलगढ़ा डैम से नर्मदा जी से पीने का पानी आएगी, वो मैंने बता ही दिया। और इसके साथ मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, मामा, हे मामा, ओ मामा। बड़े बच्चे तो आजकल शरारत भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों से हमारे रिश्ते हैं। लेकिन छोटे छोटे में बच्चे वो जानते नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है, कुछ दे सकता है कि इन्होंने पता ही नहीं है। लेकिन माँ की गोद में बैठा बैठा भी चिल्लाता है, मामा, ओ मामा, ए मामा। ये क्या है? ये भगवान ने रिश्ता बनाया है, मेरे और बच्चों के बीच का रिश्ता है। अब वो बच्चा भी मुझे मामा कहता है, मामा। और मैं इन बच्चों का भविष्य बना के रहूंगा। और इसलिए आश्रमशालाएं, छात्रावास, कन्या शिक्षा परिषद, सीएम राइज स्कूल बना रहे। सीएम राइज स्कूल, ओम प्रकाश जी, यहाँ 2 बन रहे होंगे। सीएम राइज स्कूल है हर ब्लॉक, हाँ 500 सीटर बन रहा है। ये सीएम राइज स्कूल क्या है, 1 मिनट में बताऊंगा। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल, गरीब, आदिवासी, कोई भी जाति के हो, उन बेटा बेटियों के लिए एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की। उसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। हर 20 गांव के बीच में सीएम राइज स्कूल एक बनाया जाएगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। जो शिक्षा अरबपति को मिलती है उनके बच्चों को, वो मैं दूंगा आदिवासी क्षेत्रों में भी मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि वो मेरे भांजी और भांजी है। उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देना। दूसरे गांव पढ़ने जाते, 5वीं पास करके 6वीं में कमलनाथ ने बंद कर दी थी, 4,500 रुपया साइकिल के डाले। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाए, 4,500 साइकिल के डाले। अच्छे नंबर लाए तो मामा ने फिर लैपटॉप दिलवाए। और अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 पे बेटा आया और एक बेटी आई, तो मामा ने स्कूटी दिलवाई। स्कूटी, ताकि स्कूटी पे बैठ के जाए। काय के लिए दिलवाई? इसलिए कि बच्चों में ये भाव पैदा हो तो खूब पढ़ाई करो तो मामा स्कूटी देगा, मामा लैपटॉप देगा, और इस बहाने मेरे बच्चे और अच्छे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कर रहे हैं। और एक बात और सुन लेना, एक बात और सुन लेना, कोई बेटा बेटी हो, बेटा आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कोई बेटा बेटी अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, IIT IIM में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 14 लाख रुपया साल। गरीब का बेटा बेटी नहीं दे सकता, किसान का नहीं दे सकता, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा चिंता मत करना, बच्चों को पढ़ाना है ताकि आगे बढ़ के अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर सके। ये अपनी सरकार है, अपनी सरकार। बहनों पत्ता तोड़ने वाले बहनों भाइयों को हमने बहनों को चप्पल पहनाई पाओ में, पीने के पानी की कुप्पी, साड़ी दी। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस वाली व्यंग कर रही थी
तो ये तो चप्पल पहनाता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि बहन के पाँव में अगर कांटे गड़ते हैं तो बहन के पाँव में नहीं गड़ते, वो इस भाई के सीने में गड़ते हैं। इसलिए मैं चप्पल पहनाऊंगा, भाई को जूते पहनाऊंगा, मैं साड़ी दूंगा, मैं पीने के पानी की कुप्पी दूंगा, और मैं इनका 200 रुपया छत्ता के भी डालूंगा। छाता धूप में, सर्दी में, बरसात में मेरी बहनों को पानी न लग जाए, इसलिए भाई ने तेंदुपत्ता तोड़ने वाली बहनों के खाते में 200 रुपया उसके भी डाले। जिनको जलना है वो जलते रहे, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने भाई और बहनों की जिंदगी और भविष्य बेहतर बनाऊंगा। हमने पैसा एक्ट लागू किया, कोई गलत फहमी किसी को ना हो, नुकसान किसी का नहीं है, लेकिन अधिकार दिया ग्राम सभा को कि अगर तुम चाहो तो वन विभाग तेंदुपत्ता नहीं तोड़ेगा, आप खुद तेंदुपत्ता तोड़ो, आप बेचो और उसका मुनाफा आपके पास रहेगा, गांव में रहेगा, ग्राम सभा में रहेगा। जिंदगी बदलने की कोशिश की। और इसलिए मेरे बहन और भाइयों, एक नहीं कई काम अभी करने हैं। एक बात और, ओम प्रकाश जी, हमने एक फैसला और किया है, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये मेरा अगला लक्ष्य है। कोई ना कोई एक रोजगार हर परिवार, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ हो, कोई ना कोई दूंगा। हर परिवार का सर्वे करके, चाहे कुछ हो जाए, पलायन नहीं होने देंगे मेरे भाई, पलायन से मुक्त करेंगे, पलायन से मुक्त करेंगे। इसलिए हम सरकार में हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं। 1.25 साल के लिए आई थी कांग्रेस, तबाह पर बर्बाद कर दिया था। आज जरा मुझे दिल से बताना, कितने साल से आप मुझे देख रहे हो, बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताओ, सबको विश्वास है? तो मैं उस विश्वास को जान भले ही चली जाए टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। और आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं कि ये सब काम मुझे करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है, तो फिर से एक बार सरकार बनाओ ताकि मैं ये काम पूरे कर सकूं। कहीं कांग्रेस आ गई तो सारे काम ठप हो जाएंगे। और इसलिए हमने आग्रह पूर्वक ओम प्रकाश ध्रुवे जी को इस क्षेत्र से लड़ाया है कि ओम प्रकाश जी, तस्वीर भी बदलनी, तकदीर भी बदलनी है। आप सक्षम समर्थ नेता हो, आप बेहतर सेवा करोगे, आप गरीबों के दर्द को समझोगे, इसलिए जाओ यहां से चुनाव लड़ो। तो पार्टी ने चुनाव में आपकी सेवा करने के लिए इनको भेजा है। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से आपका प्यार और आशीर्वाद ओम प्रकाश ध्रुवे जी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए और मामा को भी दे दीजिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई भी भ्रम में मत आना, ये कांग्रेसी बड़े मायावी है। अभी तो मेरी शिकायत कर रहे हैं कि ये मामा पैसे डाल रहा है, पैसे डालना बंद करो। अरे मैंने कहा, दुनिया की कोई ताकत अब पैसा बंद नहीं कर सकता मेरी बहनों, तुम्हारा भाई जिंदा है, कोई बंद नहीं कर। जिनको जलना जला करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ खड़े रहो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहो। हम बदल देंगे जमाना, हम बदल देंगे जिंदगी। हमने यहाँ काम किया है। अभी नर्मदा जी का पुल कौन न बनाया, कभी कांग्रेस ने बनाया क्या? गांव-गांव में सड़क कौन न बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई क्या? क्या किया कांग्रेस ने? बस आओ मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे साथ मिलकर संकल्प लो कि सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से ओम प्रकाश ध्रुवे को आप चुनाव जिताएंगे ताकि मैं सारे ये काम पूरे कर सकूं। बोलिए, सब तैयार है? तो अब एक बार मामा और भाई के साथ खड़े रह के संकल्प लो कि चाहे कुछ हो जाए, हम काम करेंगे, हम ओम प्रकाश ध्रुवे बनेंगे और हम चुनाव जिता के लाएंगे। बाकी काम भाई का और मामा का। अपने अपने जगह खड़े हो जाए और दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलो, सब जिताएंगे। कमल के फूल के बटन दबाएंगे, ओम प्रकाश जी को विधायक बनाएंगे, मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे। तो बोलिए, भारत माता की